Good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara. Today with a new video. Today we learn about process writing. Process writing is the part of writing skills. Process means कोई कार्य करने का जो प्रोसेस होता है उसको स्टेप बाय स्टेप राइट करना. जस्ट वी कैन से हाउ टू ओपन ए बैंक अकाउंट. इसका क्या प्रोसेस है ना. हाउ टू प्रिपेयर टी. चाय कैसे बनाई जाती है, इसका क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिखना. और प्रोसेस राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ऑल्सो. जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, इनिशियल स्टेज पर राइटिंग स्किल डेवलप करना चाहता है, उसे प्रोसेस और स्टोरी राइटिंग ज़्यादा करनी चाहिए. प्रोसेस से हमें डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती. हमें पता है कि हाउ टू प्रिपेयर टी, चाय कैसे बना जाती है. हमें पता है कि सबसे पहले चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है. तो हमें सिर्फ सेंटेंस को सीक्वेंस में रखने और टेंस को करेक्ट यूज करने की जरूरत पड़ती है. जबकि अगर हम आर्टिकल लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं, तो उनके अंदर हमें डेटा को बाहर से इकट्ठा करना पड़ता है, जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच भी नहीं हो पाती है. ऐसे डेटा भी हमें गैदर करने पड़ते हैं, जिन तक हम जल्दी से पहुँच भी नहीं पाते हैं. सो प्रोसेस राइटिंग वेरी ईज़ी टास्क. क्योंकि प्रोसेस होता है कोई भी काम करने का प्रोसेस, है ना? तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाता है, हाउ टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसका एक प्रोसेस है. हमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ फॉर्म भरना पड़ेगा, अकाउंट में फीस जमा करानी पड़ेगी, फिर ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर लर्निंग लाइसेंस बनेगा, स्टेप बाय स्टेप. अब ये थोड़ी होता है कि साथ ही हमें ड्राइविंग टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं होता. हमें प्रोसेस का पता होना चाहिए. प्रोसेस राइटिंग हम तभी कर पाएँगे जब हमें उसके बारे में पता हो. ये प्रोसेस राइटिंग झूठी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि स्टेप का अगर हमें पता ही नहीं तो हम लिख ही नहीं सकते. सो वी शुड नो हाउ टू राइट ए प्रोसेस राइटिंग्स. टुडे वी लर्न दिस पॉइंट. सो वेलकम टू पांडु इंग्लिश अकेडमी. If you are new on this channel, I would request you to subscribe it, like it, share it. Now we proceed for the lesson. Yes. What is process writing? सबसे पहले होती क्या है प्रोसेस राइटिंग, ये देख लेते हैं हम. प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ एक्शन. प्रोसेस जो होता है, कार्यों का एक सीरीज होता है, एक्शन का एक सीरीज होता है, विच वी फॉलो इन कंप्लीटिंग एनी एक्शन, जिसको हम कोई भी कार्य पूरा करने के लिए फॉलो करते हैं. जैसे चाय बनाती है तो उसकी एक सीरीज है. सबसे पहले हमें केतली लेनी पड़ेगी, उसमें पानी डालना पड़ेगा, स्टोव को ऑन करना पड़ेगा, उसे बॉईल करना पड़ेगा, टी लीव्स डालना पड़ेगा. इस तरह से उसमें स्टेप बाय स्टेप है. ओके. देयर वी हैव टू टेक केयर ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस. यहाँ पर हमें कार्य की सीक्वेंस का पता लगाना, सीक्वेंस का विशेष ध्यान रखना होता है. अगर हम सीक्वेंस हमारी गड़बड़ा जाएगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारा एक्शन रॉन्ग हो जाएगा. ओके. दिस इज द प्रोसेस राइटिंग. नाउ वी लर्न कौन सा टेंस यूज किया जाता है. टेंस कौन सा यूज किया जाता है ये टाइटल पर निर्भर करता है. ये क्या किस पर निर्भर करेगा, टाइटल पर. अगर सब टाइटल आ जाए हाउ आई प्रिपेयर्ड टी, तो इसका टेंस पास्ट होगा. और अगर आ जाए हाउ टू प्रिपेयर टी, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, है ना. अगर आ जाए हाउ आई प्लांटेड ए ट्री, मैंने पेड़ कैसे लगाया था, तो पास्ट आ जाएगा. और हाउ टू प्लांट ए ट्री, प्रेजेंट आ जाएगा. तो प्रोसेस राइटिंग का जो टेंस है वो उसके टाइटल पर डिपेंड करता है कि टाइटल किस टेंस में, उसी टेंस में उसका प्रोसेस लिखना है. जैसे टाइटल है हाउ आई प्रिपेयर्ड टी, मैंने चाय कैसे बनाई, तो मतलब आपके पास की स्टोरी पूछी जा रही है. और एक आता है कि हाउ टू प्लांट ट्री, पेड़ कैसे लगाया जाता है, तो वो एक स्टेप बाय जनरल प्रोसेस आपको बताना होगा. तो इस पे डिपेंड करता है. फिर भी अगर मोस्टली प्रोसेस राइटिंग प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इनका विशेष ध्यान यूज करें. जैसे डू डज का यूज किया जाता है, इज एम आर का यूज किया जाता है. मैंने इज एम आर के बारे में काफी सारी चीजें आपको बताई है. अगर समझ में नहीं आया तो उनको देखिए, उन वीडियो को कम से कम 10 टाइम देखें, तब जा करके आपको क्लियर होगा. 1 और 2 टाइम में देखने से तो आप समझ में नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि मिस्टेक कहाँ होती है. हैव टू हैज और हैव का यूज कर सकते हैं, विल सो सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं. तो अब हम प्रोसेस राइटिंग हमें मिल गया. सबसे पहले जब भी हम कोई भी चीज लिखते हैं कंपोजिशन में, सबसे मुश्किल भरा जो काम वो यही होता है कि शुरुआत कैसे करें.
आपके पास डेटाज नहीं होते, लिखने का मैटर नहीं होता है। तो इसका मैंने एक तरीका बताया था, जो कुछ भी आप लिखें पहले एक पेज पर जैसा भी आपको आ रहा है बिना सीक्वेंस के कैसे भी, आप जो भी आपके दिमाग में चीज़ें आ रही है वो एक एक जगह आप लिख लें। ऐसा आपको हमेशा नहीं करना है। आप ऐसा अगर 5 और 6 आर्टिकल तक करोगे तो फिर आपके दिमाग में अपने आप सीक्वेंस सेट होने लग जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पर आपको इसे फ़ॉलो करना है। इसे फ़ॉलो करोगे तो ही आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो इसे इस तरह के वर्ड लिखें जैसे मैंने लिखा है कि प्लांट ट्री को प्लांट करने के लिए सबसे पहले आप टाइटल देख लें, हाउ टू प्लांट ट्री है, पेड़ कैसे लगाते हैं, इट मीन्स ये प्रेज़ेंट टेंस में लिखा जाएगा, है ना? तो इसके लिए सबसे पहले हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा। फिर हम इसके बारे में कुछ जनरल जानकारी भी जुटा सकते हैं कि प्लांटेशन बहुत ज़रूरी भी है। इससे वातावरण जो होता है शुद्ध होता है। इसे फिर हम क्या करते हैं कुछ सोइल में कुछ हमें फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं, है ना? और उसके बाद में एंटी टर्मिट्स भी ऐड करते हैं, एंटी इंसेक्ट एंड मॉडरेट क्वांटिटी में करते हैं, है ना? इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है आपकी, आप जैसा चाहें आप उनको लिख लें एक बार। इससे क्या होगा आपके आइडियाज़ कंपोज़्ड हो जाएँगे, आपका दायरा फिक्स हो जाएगा कि मुझे इन-इन पे पॉइंटों पॉइंटों पे लिखना है। अब लिखते समय इनमें 2 पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हैं और आपको अगर नहीं लगता है तो इनमें से एक आध एक पॉइंट आप हटा भी सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, जे प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, है ना? प्रिपेयर हैज़ अराउंड इस क्योंकि जब प्लांट हम लगाते हैं तो उसके चारों तरफ हमें वो इसका ट्री गार्ड लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ पशु इसको खा जाते हैं, है ना? इनके बाद हमें किसको फ़ॉलो करना है? कोडर को फ़ॉलो करना है। कोडर का मतलब मैंने पहले ही बताया था। मैंने एक इससे पहले आर्टिकल राइटिंग हाउ टू राइट एन आर्टिकल का वीडियो लॉन्च किया था। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह से कोडर को एक्सप्लेन किया है और कोडर को आप हमेशा फ़ॉलो करें। जब तक आप कोडर को प्रॉपर्ली फ़ॉलो नहीं करेंगे, आप आर्टिकल राइटिंग में, स्पीच राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में, प्रोसेस राइटिंग में, एप्लीकेशन में, लेटर में हमेशा कमियाँ रहेगी। क्योंकि आपको कुछ बातें लेटर लिखने के बाद याद आएगी, तो बाद में उसमें ऐड नहीं कर सकते या सीक्वेंस टूट जाएगा। है ना? एक सेंटेंस आगे वाला लिख दिया, फिर याद आया कि ये भी लिखना था, हम नहीं कर पाएँगे। तो पहले हमें कोडर को फ़ॉलो करना है, डेटाज़ इकट्ठे करने हैं। कोडर में सी का मतलब है कलेक्ट, हमें जो भी लिखना है उसको डेटा को कलेक्ट करना है। फिर उनको एक सीक्वेंस में देना है, ऑर्डर में देना है। फिर उनको ड्राफ्ट करना है, लिखना है। फिर अगर उनमें लिखने के बाद आपको कमी लगे तो उसे एडिट कर सकते हैं और फिर उनको रीअरेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक परफेक्ट आर्टिकल बनेगा। इसको फ़ॉलो जितना ज़्यादा करोगे, उतने ही ज़्यादा आपकी कंपोज़िशन स्ट्रॉन्ग होगी। नहीं फ़ॉलो करोगे, लेज़ीनेस शो करोगे, आलस शो करोगे, आपका आर्टिकल कभी सही नहीं हो पाएगा। आपसे कितने क्यों जाने क्यों न हो। अब हम आगे बढ़ते वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, कमेंट भी करते जाएँ। साथ-साथ में बताएँ क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, क्या आई है, कमेंट करें, वीडियो को पॉज़ करके कमेंट करें ताकि पता चले। यस, प्लांटिंग ट्रीज़ आर डिफिकल्ट टास्क अब अगर मैं कहूँ हाउ टू प्लांट ए ट्री, है ना? तो ये तो 5 लाइन नहीं होगी। तो कोई भी अच्छा हमें एग्ज़ाम में जब भी हम लिखते हैं तो वर्डिंग पे विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि उसमें लिमिटेशन पूछी जाती है कि 20 वर्ड में लिखिए, 100 वर्ड में लिखिए, 200 वर्ड में लिखिए, 250 वर्ड में लिखिए। 9th से लेकर के 12 तक ये 200 वर्ड के लगभग आता है। 150 और के लगभग या 200 वर्ड के लगभग आता है। तो अगर हाउ टू प्लांट ए ट्री अगर हम लिखें, तो इसमें से मुश्किल से 10 लाइन बनेगी। तो ये हमारी एबिलिटी है कि हम इसे 150 या 200 वर्ड तक कैसे पहुँचाएँ? तो जब भी हम प्रोसेस राइटिंग लिखते हैं तो इसके पहले कुछ हमें बैकग्राउंड दें, कुछ इसका फीडबैक दें, कुछ प्रेफ़रेंस दें, है ना? ताकि कुछ लीडिंग बनाएँ, कुछ लीड बनाएँ ताकि हमारा आर्टिकल एक सुंदर लगे, ऐसा लगे कि वास्तव में हम अच्छे कंपोज़र हैं। तो पहले हम यही करते हैं कि प्लांटिंग ए ट्री अगर सीधा यहाँ से शुरू करें तो प्लांट करने के लिए तो हमें एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसमें थोड़ी-सी हम फर्टिलाइज़र मिलाएँगे, पानी मिलाएँगे, उस प्लांट को अंदर रखेंगे, अब सही किया और प्लांट लग गया। 10 सेंटेंस से नहीं हो पाएँगे लेकिन इसको थोड़ा वर्डिंग पूरी करने के लिए इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने किया है प्लांटिंग ट्रीज़ आर डिफिकल्ट टास्क पेड़-पौधे लगाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है, होता ही है, हर आदमी से लगता भी नहीं है। वी कांट प्लांट ट्री ईज़िली जल्दी से हर आदमी प्लांट नहीं कर सकता। प्लांटेशन की कुछ भी आदमी की एक्सरसाइज़ें भी होती है, उसका एक्सपीरियंस भी होता है, हर आदमी के हाथ से पेड़-पौधे लगते भी नहीं हैं, क्योंकि हम उसे पेड़-पौधे लगाते समय विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। या तो जब हम पेड़-पौधे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिला देते हैं
या हम उसके ढंग से डिगिंग नहीं करते हैं, या उसकी पॉलीथीन हटाते समय उसकी रूट जो तोड़ देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे प्लांट नहीं लग पाता है ना? टू प्लांट ए ट्री और गेट इट फ्लरिश, वी शुड प्लांट इट प्रॉपर्ली। हम पौधे को प्लांट करना चाहते हैं, उससे फ्लरिश करना चाहते हैं। ये फ्लोरिश नहीं होता, इसको बोलते हैं फ्लरिस्ट, फ्लरिश्ड। वी शुड प्लांट इट प्रॉपर्ली। हमें पौधे को, पेड़ को बहुत ही प्रॉपर्ली प्लांटेशन करना चाहिए। ट्री प्लांटेशन इज वेरी एसेंशियल टुडे। आजकल पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी हो गया। हमें सबको पता है कि आजकल पोल्यूशन बढ़ गया है, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये सब बातें हमें लिखें जिससे कि वर्डिंग, क्योंकि ये सब प्लांटेशन के रिगार्ड में है। प्लांटेशन करना क्यों है? पोल्यूशन को रिमूव करना है, एनवायरमेंट को प्योर करना है, तो बातें हम लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करती है कि आप कौन चीज, क्या क्या चीज लिखें। we can make our environment pure by planting more and more trees, है ना? ये कॉमन चीजें हैं। बिफोर प्लांटिंग ए ट्री वी शुड नो विच प्लांट वी आर गोइंग टू प्लांट। ये देखिए, यहाँ प्लांट वर्ब है, यहाँ प्लांट नाउन है, दोनों ये अलग अलग रूप में आए। विच प्लांट, कौन सा पौधा हमें प्लांट करना है। जब भी ये पेड़ पौधा हम लगाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पौधा कौन सा है। तो जिस जैसा पेड़ है, जैसा प्लांट है, जैसी सैपलिंग है, उसी के अनुसार उसमें फर्टिलाइजर ऐड किए जाएंगे, उसी के अनुसार उसके लिए साइड प्रिपेयर की जाएगी, फर्टिलाइजर मिलाई जाएगी। ये सब चीजें, पानी की क्वांटिटी क्या है वो डिपेंड करती है, वेरी करती है प्लांट के ऊपर। हमें ये जानना है। एज पर प्लांट इट मे बी सम डिफरेंट, प्लांटेशन कुछ डिफरेंट भी हो सकता है प्लांट के अकॉर्डिंग, बट ऑलमोस्ट प्लांटिंग ए प्लांट इज द सेम। लेकिन लगभग पौधों को लगाना एक जैसा सही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसकी वेराइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना गहरा खोदना है, कितना बड़ा खोदना है ना, कितनी फर्टिलाइजर मिलानी है, पेड़ पौधे पे डिपेंड करता है। आगे में अब यहाँ से एक्चुअली शुरू हो जाएगा, है ना? क्यों, अब अभी तक अपने बैकग्राउंड दिया है प्लांटेशन का। टू प्लांट ए ट्री वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिग ग्राउंड अबाउट 2 फीट। ये कॉमन बात है, जब भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं। इसके अंदर अब अगर आप प्रोसेस को जानते हैं तो बहुत आसान है ये। जब भी हमें पेड़ पौधा लगाना होता है तो हमें ग्राउंड को डिग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है। लगभग कितना, 2 फीट के लगभग खोदते हैं उसको, है ना? हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन एवरेज मैंने बताया। देन वी एड सम ट्रीटमेंट टू द सोइल्स। जब भी गड्ढा खोदते हैं फिर इससे हम कुछ ट्रीटमेंट मिलाते हैं, इसमें से एक्स्ट्रा चीजें हटाते हैं, इस तरह तो निकालते हैं, फालतू की जड़ें तो तोड़ते हैं। इसमें सोइल प्लांटेशन, सोइल ट्रीटमेंट हम करते हैं, मिट्टी को सही करते हैं, उसमें दूसरी मिट्टी मिलाते हैं। एड सम फर्टिलाइजर विद वाटर, पानी के साथ कुछ फर्टिलाइजर भी ऐड करते हैं। ये सब पौधे के लगाने के पहले का प्रोसेस है, अभी प्लांट में लगाया नहीं है, ये प्रिपरेशन चल रही है। सम एंटी टर्मिट्स एंड एंटी इंसेक्ट इन मॉडरेट क्वांटिटी। और फिर हम पानी मिलाते हैं, फिर उसको एंटी टर्मिट्स और एंटी इंसेक्ट जो होते हैं ना, उनके रिगार्ड में कुछ मॉडरेट क्वांटिटी में हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर को ऐड करते समय विशेष ध्यान दिया जाता है। हम बिना जानकारी के बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं जिससे प्लांट वही खत्म हो जाता है। आगे करते हैं, लीव इट फॉर 2 आवर्स। फिर उस गड्ढे को पानी भर करके, फर्टिलाइजर भर के 2 घंटे तक छोड़ देते हैं, ताकि उसकी मिट्टी कुछ टाइट हो जाए, पानी सूख जाए। लेट सोक सम वाटर, पानी को सूखने दें। आफ्टर 2 आवर्स अगेन वी टर्न द सोइल। 2 घंटे के बाद जब हम वापस वहां पहुंचते हैं तो वो जो मिट्टी में पानी जमा था उसको वापस हम उखाड़ते हैं, डिगिंग करते हैं, उसको सॉफ्ट बनाते हैं। पुट प्लांट इन इट बाय रिमूविंग इट्स पॉलीथीन। और फिर प्लांट की पॉलीथीन को रिमूव करते हुए इसके अंदर रखते हैं। देन पुट सम सोइल अराउंड अप टू इट्स स्टेम। और फिर अब जो हमने गड्ढा खोदा था पेड़ पौधे के स्टेम तक, ट्रंक तक, हम उसको मिट्टी और लगा देते हैं ताकि वो टेढ़ा नहीं हो। अगेन फिल्ड विद द होल, अगेन फिल द होल विद वाटर। दोबारा हम उसमें पानी भर देते हैं। ये तो प्लांटेशन कंप्लीट हो गया। अब और भी करना होता है, क्योंकि सीधा पेड़ पौधा लगाने से सक्सेस नहीं होता। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमल एंड हीट, एनिमल और हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रिपेयर हैज अराउंड इट। हम इस एक गार्ड लगाते हैं, उसको हैज बोलते हैं। नाउ प्लांटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। इस तरह से प्लांटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, आपको शायद समझ में भी आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई क्वेरीज रही हो तो कमेंट करें, मुझे बताएं। मैं पर्सनली आपके कमेंट को देखूंगा और उसको ऑब्जर्व करूंगा। मैं देखता हूँ कि कमेंट कुछ कम आ रहे हैं। आपको हर चीज़ पे कमेंट करने चाहिए। कमेंट करने से ही कमियों का पता लगाया जा सकता है और उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है।
Now, thanks for watching. We will meet in the next video. Till then, thanks for watching. Share and like it.